बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन, वो भी यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेबी बुकरम लेनी है, जिसे हमने लंबाई में तकरीबन 10 इंच रखा है और चौड़ाई में फ़ोल्ड करके हमने तकरीबन इसे 1.25 इंच रखा है। उसके बाद जो इसकी खुले वाली साइड है, वहाँ से हम तकरीबन हाफ़ इंच का इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाएंगे और लंबाई में तकरीबन 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। फिर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो उसके लिए हमने वी शेप में एक लाइन सी बनानी है, ऊपर से इसकी चौड़ाई से लेके इसकी लंबाई तक। तो इस तरह से हम वी शेप दे लेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे से तकरीबन हाफ़ इंच नीचे से छोड़ेंगे, 1.25 इंच, हाफ़ इंच आप छोड़ सकते हैं, छोड़ के और मार्क कर लेंगे। और इसके बाद सेंटर में जितनी भी लंबाई बन रही है, वहाँ से हम तकरीबन थोड़ा सा छोड़ के एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक, जहाँ तक हमने वी का निशान लगाया है, वहाँ तक हमने इस तरह से इंची स्ट्रेप को रखना है और तकरीबन थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने साइड से डबल मार्किंग कर लेनी है। तो डबल मार्किंग के लिए हम तकरीबन हाफ़ इंच का गैप छोड़ के और डबल मार्किंग कर लेंगे और डबल मार्किंग करने के बाद फिर हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले आपने अंदर से जो हमने मार्किंग की है, वहाँ से आप इसे कट करेंगे नेक को, और उसके बाद जो हमने साइड से थोड़ा सा हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ के जो हमने डबल मार्किंग की है, वहाँ से आप इसे कट करेंगे। और कटिंग करने के बाद जो हमारा नीचे का नेक है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस शेप में हमने इसे तैयार किया है। फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है और जहाँ से हमने इसे वी शेप दी है, वहाँ से आप कट लगा लेंगे, डीप कट लगाएंगे ताकि फैब्रिक को फोल्ड करने में हमें आसानी हो। फिर इसके बाद हमने फोल्ड करके फैब्रिक को, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में छोड़ा था, उसे फोल्ड करके आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और फिर उसके बाद हमने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है और जहाँ पे हमने नेक को तैयार करना है, वहाँ से हम तकरीबन इस तरह से लंबाई में 5 इंच का निशान लगाएंगे। बाकी आपको जितनी गले की लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से मेजरमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो गले की नेक की लेंथ रखनी है वो तकरीबन 5 इंच रखनी है। तो 5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने जो नेक के नीचे लगाने के लिए पट्टी तैयार की है, उसे हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल हमने शर्ट के सेंटर में रखना है। सेंटर में रख के और इसे शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे और हमने इसी तरीके से इस पट्टी को अटैच करना है जिस तरह से हम नेक को इसके साथ अटैच करते हैं और बनाते हैं। सेम इसी तरीके से हमने इस पट्टी को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रख के और इसके साथ अटैच कर लेना है। फिर उसके बाद शर्ट के फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऊपर से नेक की चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 5 इंच रखी है। तो इस तरह से हमने दोनों लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने इसे इस तरह से गोल शेप दे के और नेक को कट कर लेना है। और यहाँ पे आप तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसे कट करेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो, हमारा जो गला है वो बड़ा ना हो जाए। फिर उसके बाद जो हमने नीचे वाली पट्टी इसके साथ अटैच की थी, उसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इस पट्टी को हम इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। और प्रेस लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस पट्टी की फिनिशिंग किस तरह से आई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बारीक वाली शटल लेस ली है, जो हमने कंट्रास्ट में ली है, और जो हम इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे आपने जो लेस लगानी है वो सही अच्छे तरीके से फिनिशिंग से लगानी है, सफाई से लगानी है। तो उसके लिए आपने इस तरह से साथ साथ लेस को इसके नीचे इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद नीचे से गले को बंद करने के लिए एक हमने फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे हमने बंद करके तैयार कर लिया है और जिसे हमने फोल्ड करके एक साइड पे सिलाई लगा ली है। तो उसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 1.5 इंच ली है और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 9 इंच रखा है। इस पट्टी को हमने इस तरह से इसके नीचे रखते जाना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो पट्टी हम नेक के साथ अटैच कर रहे हैं, वो हमने ऊपर से स्टार्ट नहीं की, बल्कि जहाँ पे हमारी वी शेप एंड हो रही है वहाँ से इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पहले आपने एक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसके एंड पे आके आपने रुक जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक फैब्रिक डोरी तैयार की है, जिसे हमने 2 इंच लंबाई में कट किया है। तो सारे पीसेस को 2 इंच लंबाई में कट कर लेना है और फिर उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है और अच्छे तरीके से नॉट लगाने के बाद इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हमने एक साइड को बंद किया है, लेकिन दूसरी साइड पे हमने फैब्रिक डोरी की पीसेस को इस तरह से इसके अंदर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर से 2 इंच का गैप छोड़ के नीचे की तरफ हमने फैब्रिक डोरी की पीसेस अटैच किए हैं। आप चाहें तो फुल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर का नेक तैयार करने के लिए हमने चेपी बुकरम लेनी है
जिसे हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और फिर उसके बाद हमने जो शर्ट के ऊपर नेक तैयार किया था और उसके अंदर से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसे हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके साथ साथ लाइन से ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे जो इसकी बन वाली साइड है वहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ के और आगे की तरफ इस फैब्रिक को रखा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। फिर यहाँ पे हम जो फैब्रिक है इसके अंदर सिलाई के अंदर आता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के डबल मार्किंग करनी है। और नेक को ड्रॉ करने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले इस तरह से इसके अंदर की कटिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने इसकी दूसरी साइड की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जो हमारा ऊपर वाला नेक है वो कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसकी दोनों साइड को इस तरह से अलग अलग कर लेना है। तो उसके लिए हमने जो नेक को फोल्ड किया हुआ वहीं से आपने इस तरह से इसे कट कर लेना है और कट करके हमने इस तरह से दो अलग अलग पीसेस बना लेनी है। और फिर उसके बाद इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है इस तरह से, और दोनों साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। फिर हमने इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके इसे जो इसकी बाहर वाली साइड है नेक की वहाँ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके तकरीबन 1 पाँव का गैप देके आपने सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरीके से आपने दोनों साइड को तैयार कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसे नेक के साथ अटैच करेंगे। नेक की दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है। फिर उसके बाद हम इसे शर्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे आपने दोनों साइड्स को ऊपर से बराबर करके रखना है और बराबर करके रख के और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड को रख के और जो चेपी बुकरम का किनारा है, चेपी बुकरम के किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों तरफ की सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हमने नीचे की तरफ इस तरह से निकालना है ताकि जब हम नेक को सीधा करेंगे तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड करें। तो इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है और सिलाई लगाने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा उसे और कट करके और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और कट्स लगाने के बाद आपने इसे इस तरह से पलट लेना है, सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और प्रेस लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक बचा था उसे हमने इस तरह से चेपी बुकरम को फोल्ड करना है और फोल्ड करके आपने इसके ऊपर या तो तुरपाई लगा लें या तो इसे सिलाई लगा लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप तुरपाई लगा लेंगे तो उसकी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो नेक की बैक साइड की तुरपाई हो चुकी है, जो नेक है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है और आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और डिसेंट सा गला है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की नेक की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।